बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इस वीलाग में 3 से 4 आम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो अडयाला जेल से जो पैगाम आया है, ये फ़कत एक पैगाम नहीं, ये एक सियासी ज़लज़ला है। कौन बंद बंदेगा इसके आगे, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर सोहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खटकाया, फ़कत दस्तक नहीं दी बल्कि बहुत सारे चेहरों को बेनकाब किया है। और कौन इसके पीछे छुप रहा था, ये आपके सामने रखेंगे। और सोहेल अफरीदी के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है, बड़ी बड़ी तहलका खेज़ खबर है कि ये किसका बंदा है, कौन इसके पीछे है और कहानी असल में क्या थी। जब उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान ने नामज़द किया तो क्यों किया, अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया, ये वो तमाम अहम ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे ताकि वो अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात कर सके। लेकिन उनकी मुलाकात वहाँ नहीं हुई। उन्होंने एक अडयाला जेल के बाहर एक वक्त गुजारा और फिर वहाँ से वहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस चले गए। बताया ये गया कि उन्हें कि आप इमरान खान साहब से मिल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही है। तोशाखाना 2 केस की समाअत जो रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही थी, रोज़ाना की बुनियादों पर उसका ट्रायल हो रहा था। कल से वो समाअत, उसका आखिरी दिन था। उसके बाद 29 अक्टूबर तक वो समाअत मुलतवी कर दी गई। इस समाअत के मुलतवी करने के पीछे मकसद क्या है, असल में वो क्या चीज़ है जिस वजह से ये समाअत मुलतवी की गई। इसका मकसद, इस समाअत को मुलतवी करने का मकसद ये था कि समाअत अगर रोज़ाना की बुनियादों पर होती थी तो इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर, इमरान खान साहब के अजीज़ व अक़रबा, दोस्त, वो जाकर समाअत में बैठा करते थे और इमरान खान साहब का जो पैगाम था, जो मैसेज था, वो उनके ज़रिए बाहर आता था। क्योंकि इमरान खान साहब के पास वाहिद रसूल और रसाइल का ज़रिया यही लोग हैं जो ट्रायल के दौरान या जिस दिन मुलाकात का दिन होता है उस दिन जाकर इमरान खान साहब से मिलते हैं तो बाहर आते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने जब हल्फ उठाया तो हल्फ उठाने के बाद वहाँ पहुँचे तो वो खैबर पख्तूनख्वा के वाले से पॉलिसी लेना चाहते थे, इमरान खान साहब से गाइडलाइन लेना चाहते थे इमरान खान साहब से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और समाअत मुलतवी कर देगी 29 अक्टूबर तक, ताकि सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सकें। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि जब इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया तो बहुत सू का यह ख्याल था कि ये नहीं हो सकेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सोहेल अफरीदी को किसी सूरत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनने देंगे। इसके पीछे ये नहीं था कि हम इसको नहीं बनने देंगे, हम कोई अपना बंदा, असल में उनका मकसद ये था कि वो इमरान खान साहब को इर्रेलेवेंट करना चाहते थे। इमरान खान साहब को वो ये साबित करना चाहते थे कि इमरान खान साहब जेल में बंद हैं, जेल में कैद हैं, तो इमरान खान साहब का सियासत, पाकिस्तान की सियासत से उनका कोई तल्लक बाकी नहीं रहा, वो लातल्लक होकर रह गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब कमाल के वो सियासतदान हैं। उनके बारे में जिस तरह जरदारी साहब के बारे में कहा जाता था कि उनकी सियासत को समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी, लेकिन मुस्तकबिल में ये ज़रूर इस पर थीसिस होंगे, ज़रूर इस पर लिखा जाएगा, ज़रूर इस पर रिसर्च होगी, मकाले लिखे जाएंगे कि एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद था, पिछले 3 साल से दुनिया से उसका राब्ता मुनक़ता था, उस पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, उसके कमरे के लाइट्स गर्मियों में, पंखे, बिजली सब कुछ बंद कर दी जाती थी। इवन वज़ू के लिए पानी जो दिया जाता था उसमें भी मट्टी मिलाकर पानी दिया जाता था और कोशिश की जा रही थी कि हर सूरत, हर अरबा फस्तायत का इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के असाब को शल कर दिया जाए, उनके असाब को तोड़ दिया जाए। लेकिन वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं। उन्होंने जेल में एक तरफ, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ पाकिस्तान की रियासत बाशमूल जो बोने सियासतदान, जो दिगर सियासी पार्टियां जिनमें मौलवी फजल रहमान, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये सब जमातें एक तरफ है, तो इमरान खान साहब ने जेल से एक ऐसा
पत्ता खेला, एक ऐसी चाल चली कि ये सब मोरे पिट कर रह गए और ये हाथ मलते रहे कि हमारे साथ क्या हुआ है। इमरान खान साहब को जो सोहेल खान अफरीदी की नामजदगी की गई थी, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली, उनके पाँव जो है वो ज़मीन के साथ चिमटे रहे, उनके पाँव ने ज़मीन को नहीं छोड़ा। उन पर हर तरह का फस्तायत का हरबा इख्तियार किया गया, इस्तेमाल किया गया, दोष, धमकियाँ, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इमरान खान साहब की आइडियालॉजी के साथ, इमरान खान साहब की नज़रियात के साथ वो डटे रहे, वो पहाड़ की तरह खड़े रहे, इस्तकामत दिखाई उन्होंने। और इमरान खान साहब के नामजद करदा जो वज़ीर आला थे वो कामयाब हुए। उन्होंने 90 वोट लिए, 90 वोट लिए, टोटल 92 वोट थे, लेकिन स्पीकर असम्बली जो है वो अपना वोट नहीं डाल सकता और एक MPA बाहर गए हुए थे अमेरिका। इस तरफ जो बाकी लोग थे मुल्क के अंदर वो तमाम वोट उन्हें मिले। हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें मुबारकबाद भी दी और जिस तरह सोहेल अफरीदी ने ये बताया कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने उनकी मुबारकबाद कबूल की और साथ ये कहा कि इमरान खान साहब से मैंने, यानी अपने लीडर से मैंने मिलना है, उनसे मुलाकात कर रही है, मेरी मुलाकात की कोई सबील निकालिए, मेरी मुलाकात का कोई रास्ता निकालिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। अब भले पूछना किससे है, शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म है। आइन जो हमारा है वो 73 का आइन, वो कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तमाम तर इख्तियारात का मालिक होता है। ये तमाम इदारे जिसमें मिलिट्री हो, जिसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या दूसरे तमाम इदारे, वो उसके मातहत होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने पूछ कर बताना है। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। इस बीच में अडयाला जेल से एक पैगाम आया है। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम यह है कि मैं सोहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। सोहेल अफरीदी मेरे ISF के देरीना और वफादार साथियों में से हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तवक्कुआत और तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऐन मुताबिक बैसियत चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी काम करेंगे। मुझे खुशी है कि इस मौका पर अली अमीन गंडापुर ने नहायत बावकार तरीके से हुकूमत की मुंतकिली को यकीनी बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने काम किया, ये लोग ये एक उम्मीद लगाए बैठे थे, ये जो आप कह सकते हैं कि वो लोग जो चाहते थे कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला ना बने, उन्होंने अली अमीन गंडापुर जब इस्तीफ़ा दिया तो ये कहा जी कि ये हाथ से लिखा हुआ नहीं है। जब हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा दिया तो पता नहीं बीच में क्या क्या और चीज़ें, ताकि अली अमीन गंडापुर को शाय मिले और वह रास्ता रोके। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने ये साबित कर दिखाया कि वो इमरान खान का सिपाही है और इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ खड़ा है। आगे लिखते हैं इमरान खान साहब में गुज़श्ता 2 साल में होने वाले कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात, जिनमें 9 मई, 26 नवंबर रात कश्मीर और मरीद के कत्लेआम शामिल हैं, पर जुडिशल कमीशन के काम का मुतालबा दोहराता हूँ। इन तमाम वाक़यात में बड़ी तादाद में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। ये बात दुरुस्त है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और आज़ादाना जुडिशल कमीशन जो इस पर तहकीकात करे, फैक्ट एंड फाइंडिंग तक पहुँचे और फिर उसको पब्लिक किया जाए, आवाम के सामने रखा जाए कि इन वाक़यात में कौन मुलव्वस है, कौन इसका बेनिफिशरी है, ये वाक़यात क्यों किए गए, एक सोचे समझे मनसूबे के तहत। नाज़रीन एक बात आपको बता दूं, मैं हमेशा से शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मैं ये जो असद रिजवी साहब है या उनके वालिद साहब खादिम रिजवी साहब या दूसरे तीसरे जो उनका भाई है, मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ कि शिद्दत पसंदी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी जगह कहा जाए कि सर तन से जुदा कर दें। ये इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, जब एक नज़रसानी केस की समाअत हो रही थी तो मैं इस बाहर यहाँ पर हाथे में मैंने मौलवी भी देखे थे, वो आलम भी देखे थे जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि वो मुल्ला, वो मौलवी जो अल्लाह की आयत को ताकत के सामने सस्ते दामों फरोख्त करते हैं, तो फिर वो मुफ्ती मनी बन जाते हैं, फिर वो मौलवी अनस नूरानी बन जाते हैं, फिर वो मौलवी फजल रहमान बन जाते हैं। उनका अशर ये जो आज ये सिर्फ नारे लगा रहे हैं ना, ये देख ले। मौलवी फजल रहमान साहब का वो कहते हैं मैं असूली सियासत करता हूँ। कल उन्होंने कहा जी कि ये असम्बलियाँ जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बनकर रह गई है।
तो मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा उनसे ये सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब, असम्बलियाँ जो पार्लियामेंट है ये ताकतवर की या एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नलों की लोंडी तो बन गई है, लेकिन आपको माले गनीमत के तौर पर जो पीटीआई की नशिस्तें अलाट की गई थी वो आपने क्यों वसूल की है, वो आपने क्यों ली है? वो आपने तो कलावा मारकर उन नशिस्तों को ले लिया है, क्यों? इसका आपकी जो असूली सियासत है वो वसूली के गिर्द घूमती है। आप सिर्फ जब आपको वसूली होती है, खैबर पख्तूनख्वा में जब इमरान खान साहब ने अपना वज़ीर आला नामज़द किया तो आप उसकी मुखालफत में नून लीग के साथ जाकर बैठ के और कहा जी कि हम नून लीग के साथ मिलकर अपना वज़ीर आला बनाएंगे। तो इधर आपको जब कुछ मिला नहीं तो आप ललकार रहे। ये जो आपका ड्यूल चेहरा है, ये जो दोहरा चेहरा है आपका, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा कोई आप पर इत्मीनान नहीं करेगा। लोग मौलाना फजल रहमान साहब, लोग आपको शुगल आज़म कहते हैं। आप जो भी बयान देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लोग कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने शुगल लगाया हुआ है। लोग आपको शुगल आज़म कहते हैं। लोग आप पर एतबार करने को तैयार नहीं, लोग आपकी बातों को संजीदा लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर उस थाली, आप उस बैंगन की मानंद है जो हर थाली में जाकर पड़ता रहा। नून लीग में जाकर, पीपल्स पार्टी के साथ जाकर इमरान खान साहब को हटाया गया, तहरीक एतमाद लाई गई, उस वक्त भी आप जाकर। तो फिर ये जो आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, इसका कोई और, ये आप इसका दोष किसी और को ना दें, इसके आप खुद जिम्मेदार हैं जो आपके साथ हुआ है, जो आपकी सियासत के साथ हुआ है। तो आगे लिखते हैं जी वो कि 9 मई फॉल्स फैलाग के हवाले से मेरा शुरू से यही मौक़िफ़ है कि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज, ये वही वाक़या इमरान खान साहब दोहरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नाज़रीन आप जानते हैं मैं इसको कवर करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी 9 मई के हवाले से केसेस आते थे, जजेस साहिबान उनसे सबूत मांगते थे, प्रोसिक्यूशन से सीसीटीवी फुटेज मांगते थे, तो ना उनके पास सीसीटीवी फुटेज होती थी, ना कोई उनके पास सबूत होते थे, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ भी नहीं होता था। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ा एक दफ़ा जस्टिस जमाल मंदोखेल को, एक पुलिस के हवलदार ने जी कहा कि मैं छुपा हुआ था मेज़ के नीचे, जब वो वहाँ पर कोई साजिश तैयार हो रही थी, चक्री मेज़ के नीचे। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल को यह कहना पड़ा कि एक हवलदार के कहने पर हम साबिक़ वज़ीर आज़म को गद्दार करार दें। प्रोसिक्यूशन, मतलब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि 9 मई के वाले से जितने भी गवाह हैं वो पुलिस ही है, जितने भी गवाह। हमजाब कैंप का यहाँ वकूआ होता है रावलपिंडी का, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल के पास केस होता है, उसमें जो गवाह बनाया गया वो लाहौर का जमान पार्क का गवाह बनाया गया, पुलिस वाला हवलदार। उसने कहा जी वहाँ पर साजिश हो रही थी और मैं मेज़ के नीचे घुसा हुआ था। भाई तू फरिश्ता तो थोड़ा है यार, मेज़ के नीचे कभी पर्दों के पीछे छुपे हुए होते हैं, कभी कहीं छुपे हुए होते हैं। बहरहाल आगे वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस पर अफसोस है कि कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जुडिशरी कमीशन के हवाले से बात करते हैं, बल्कि उल्टा मुतासा फरीक के खिलाफ ही झूठे मुकदमात बढ़ाकर बगैर शिफाफ तहकीकात और सबूत के मिलिट्री कोर्ट्स और कैंगरो कोर्ट से 10 साल उन्हें सजा सुनाएगी। हालांकि उस दिन निहत्ते शहरियों और सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया। ये तो बिल्कुल वही बात की है। इमरान खान साहब ने आगे ये भी कहा कि अगर इनसे वो नहीं होता अफगानिस्तान के हवाले से तो मुझे पैरोल पर रिहाई, उन्होंने कहा कि मैं रिहाई नहीं मांगता, मुझे पैरोल पर रिहा करें, मैं इनसे मुज़ाकरात करूंगा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की नामजदगी करते हुए जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो मुझे दोबारा जेल में डाल दें। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही बात की थी, जो कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक जलसे में उन्होंने कहा जी कि मुझे ग्रांट दिया जाए, मुझे पूरी जिम्मेदारी दी जाए, आज़ादी दी जाए और मैं बात करूंगा। और यही बात उन्होंने इमरान खान साहब ने भी की है। 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की तवक्को तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मुल्क में बढ़ती लाकानूनियत और नाइंसाफ़ी इस तरमीम का नतीजा है। ये सारी कहानियाँ अपनी जगह है नाज़रीन, लेकिन ये एक बात तो तय हो गई है ना, जब अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला इमरान खान साहब ने नामज़द किया था तो उस वक्त कहा गया था जी कि 9 मई का ये इस पर इल्ज़ाम है जी, ये इस पर FIRs हैं जी, ये हम इसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। और यही सोहेल अफरीदी के साथ हुआ, इस पर कांटा लगा। एक बात तय हो चुकी है कि कांटा सिर्फ अवाम लगा सकती है, बाकी
कोई ताकत काटा नहीं लगा सकती किसी पर कि हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, किसी को वज़ीर नहीं बनने देंगे। ये अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते हैं, अवाम के वोट लेकर असम्बली में पहुँचते, तो फ़र्द वाहिद को यह हक़ नहीं होता कि किसी पर वो काटा लगाए और ये मुहिब वतन और फ़लाँ 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 के सर्टिफिकेट बांटता फिरे। यहाँ पर जो भी हक़ मांगता है, जो भी हक़ मांगने के लिए बाहर निकलता है, उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसा कि आज़ाद कश्मीर, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर में हुआ, वहाँ की अवाम अपना हक़ मांगने के लिए बाहर निकली तो ये कहा गया ये मुक्ति बानी है जी, ये सारे के सारे एजेंट है, किसके? हिंदुस्तान के एजेंट है। और फिर आपने उन्हीं एजेंटों के साथ बैठकर वहाँ पर मुज़ाकरात किए। कुछ तो अक्ल से काम लिया करें यार, कुछ तो खुदा का खौफ करें। बहरहाल ये तो सारा सिलसिला था। आज इधर शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई थी, बड़ी वो आला सतह की मीटिंग थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। सोहेल अफरीदी साहब ने ये कहा, उस पर ट्वीट किया उन्होंने, वो खुद तो नहीं गए, उनका नुमाइंदा मुज़म्मिल असलम साहब जो फाइनेंस के एडवाइज़र है, वो उन्हें अपनी जगह भेजा। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफवान माजनी के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजत की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं लूँगा तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम की मैंडेट की तौहीन होगी। आगे वो ये भी लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मैं अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा, उनको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि हुक्म दिया जाए कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, पॉलिसी गाइडलाइन देनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन ये इस्तदा की गई उस दरख्वास्त में कि ये ऐसा ना हो कि एक ही बार इसका हुक्म दिया जाए और मैं जाकर मिलूँ, बल्कि मैं जब भी उनसे मिलूँ तो उसमें कोई आईनी और कानूनी जो है वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं एक मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मैं इमरान खान साहब के, मुझे अवाम ने वोट दिया है, उनके मैंडेट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमेशा से मुलाकातों का इंतज़ाम किया, ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। तो नाज़रीन, आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है जी। उन्होंने ये स्टोरी की है कि ये जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, इनके बारे में ये स्टोरी की है कि सोहेल अफरीदी साहब किसके बंदे हैं। उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब जानते भी नहीं थे, वो उनसे कभी मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे ये मुराद सईद के बंदे हैं। मुराद सईद ने खातून के ज़रिए बुशरा बेगम तक पैगाम पहुँचाया, बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया और फिर इस तरह सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बने। और वो अपनी स्टोरी में ये भी लिखते हैं कि अली अमीन गंडापुर चाहते थे कि मुज़ाकरात किए जाएँ ताकतवरों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मुझे फ्री हैंड दिया जाए, मैं इमरान खान साहब को आज़ाद करवाऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, एहतजाज होगा, और अली अमीन गंडापुर इससे बागी थे, भाग रहे थे, वो एहतजाज नहीं करना चाहते। वो कहते थे कि मैं लोगों को मरवाऊंगा नहीं, निहत्ते लोगों का, जिस तरह नवंबर में हुआ, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने मुराद सईद के कहने पर सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया है। असल में मैं अगर बात करूँ अंसार अब्बासी साहब की, तो अंसार अब्बासी साहब माशाल्लाह, उनके क्या कहने। अंसार अब्बासी साहब को सब जानते हैं कि उन्हें अहकामात कहाँ से आते हैं, वो सोच किसी और की होती है, कलम उनका इस्तेमाल होता है, अल्फाज किसी और के होते हैं, ज़बान उनकी बोल रही होती है। तो इसी तरह की ये स्टोरी भी सामने आई है जो ये सोहेल अफरीदी के हवाले से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो बार बार फरमाते होते हैं कि मैं ये फार्म 47 के इलास्टिक शुदा शलवारें पहनकर यहाँ पर बैठे हुए और बेबसी का इजहार कर रहे हैं, ये कुर्सी कभी किसी की नहीं होती। ऐसे इक़्तिदार से, ऐसी कुर्सी से उठ जाना बेहतर होता है। ऐसी कुर्सी को ठोकर मारनी चाहिए जिसमें आपके पास इक़्तिदार ना हो, जिसमें आपके पास अख्तियार ना हो और आप कुली तौर पर बेअख्तियार हों, और जब भी आपको कोई काम कहा जाए तो आप कहें कि मैं पूछ कर आपको बताऊँगा। तो ये कुर्सियाँ कभी किसी की नहीं होती। ये इक़्तिदार हमेशा जो है वो आना जाना रहता है, ये अल्लाह की देन होती है। लेकिन अपने इख्तियार के लिए इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ना कि शहबाज शरीफ साहब की तरह
लंबा लेट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जी मैं बात करूंगा ताकतवरों से। तो ऐसे इख्तियार से बेहतर है कि बंदा वो कुर्सी छोड़ जाए। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ फिर हाज़िर हूँगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।